हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है IT एंड ITS के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इससे पहले 12 वीडियो बना चुके हैं, 12 अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। पहले आप वो वीडियो भी दे सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। तो आपको पता ही है क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट IT एंड ITS जो आपका 11 मार्च 2025 को एग्ज़ाम है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। तो इसमें आपके और हमारी टैगलाइन है, इससे बार कुछ नहीं, आखिर प्रहार, अब की बार कक्षा 10वीं पार। इससे पहले हमने 12 अध्याय कर लिए हैं, अब अध्याय 13 के हम 10 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो हम बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं अध्याय 13 से। तो अध्याय 13 पे हम पहले चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में नंबर कम नहीं आने चाहिए। किसी चीज़ की या किसी की असुविधा के कारण आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। तो अध्याय 13 IT कार्य वातावरण। इस अध्याय में हम सीखेंगे IT कार्यस्थल में कुशलता से कार्य करने के लिए कौन कौन से नियम, प्रक्रिया और उपकरण आवश्यक होते हैं। पहला प्रश्न देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। IT कार्यस्थल में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उचित समय प्रबंधन और कार्य योजना। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। कंप्यूटर कार्यस्थल में इग्नोमिक, जिसे बोलते हैं इग्नोमिक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है एग्नोमिक का उपयोगकर्ता के लिए आरामदायक और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना। प्रश्न नंबर 3, IT कार्यस्थल में डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको डेटा सुरक्षित करने के लिए हम पासवर्ड या इंक्रिप्शन का उपयोग करना होता है। लघु उत्तर वाले प्रश्न क्या बन सकते हैं? कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए 3 सुझाव क्या है? पहला है समय प्रबंधन, दूसरा है तकनीकी कौशल में सुधार और तीसरा है टीम वर्क और संचार। तो समय प्रबंधन, प्राथमिकता के अनुसार कार्य योजना बनाना। तकनीकी कौशल में सुधार, नई तकनीकों और टूल्स को सीखना। नेक्स्ट है टीम वर्क और संचार, सहकर्मियों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना। प्रश्न नंबर 5, इकोनॉमिक्स का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कार्यस्थल को इस प्रकार डिजाइन करना कि उपयोगकर्ता को कम शारीरिक तनाव और आरामदायक स्थिति में कार्य कर सके। प्रश्न नंबर 6, डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी में क्या अंतर है? तो डेटा प्राइवेसी ये सुनिश्चित करने की केवल अधिकृत व्यक्ति ही डेटा पहुंच सकें, और डेटा सिक्योरिटी ये डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए उपयोग किया लागू करना है। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न देखो बच्चों। प्रश्न नंबर 7, कार्यस्थल पर साइबर सुरक्षा के 5 प्रमुख नियम क्या क्या है? मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, अज्ञात ईमेल अटैचमेंट को न खोलें, डेटा को नियमित रूप से बैकअप करें, सुरक्षित नेटवर्क या VPN का उपयोग करें, जैसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करें, साइबर सुरक्षा नीतियों का पालन करें। प्रश्न नंबर 8 बच्चों देखो, इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर कार्यस्थल की सही व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो सीधी मुद्रा में बैठे आप, स्क्रीन को आँखों का स्तर पर हो, स्क्रीन आपके आंखों स्तर पर हो, कीबोर्ड और माउस हाथों को आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। हर 30 मिनट में 5 मिनट में एक ब्रेक लें, अच्छी रोशनी और कम शोर वाला वातावरण रखें। प्रश्न नंबर 2, IT कार्यस्थल में प्रभावी संचार के 3 लाभ हैं। तो टीम वर्क बेहतर होता है और गलतफहमियां कम होती है। दूसरा लाभ क्या है? परियोजनाओं को कुशलता से पूरा किया जा सकता है। और तीसरा लाभ है सहकर्मियों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ता है। प्रश्न नंबर 10, वर्क फ्रॉम होम की 2 चुनौतियां और उनके समाधान बताइए। तो 2 चुनौतियां कौन कौन सी है? पहले चुनौतियां देखते हैं। ध्यान भंग होने की संभावना, समय प्रबंधन में कठिनाई। समाधान की आवश्यकता है इसका? शांत और व्यवस्थित कार्यस्थल बनाएं और कार्य के लिए दिनचर्या को लक्ष्य तय करें। तो आज हमने प्रश्न 10 किए हैं जो आपके अध्याय 13 के हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इससे पहले मैंने अध्याय 12 के भी 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए, पहले उसको भी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।